आज हरि आए, आज हरि आए, विधुरे घरे पावना। 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 आज हरि आए, विदुर नहीं घरे की विदुरानी। विधुर नहीं घरे की विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी। आवत देखे सारंग पानी। फूले अंग समावे चिंता। फूले अंग समावे चिंता। फूले अंग समावे चिंता। फूले अंग समावे चिंता। भोजन कहा जिवावना। आज हरि आए, विधुरे घरे पावना। आज हरि आए, विधुरे घरे पावना। आज हरि आए, केले बहुते प्रेम सोलाई। केले बहुत प्रेम सोलाई। गिरी गिरी सब देत सिराई। गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही। 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 लागे परम सुहावना। आज हरि आए, विधुरे घरे पावना। आज हरि आए, विधुरे घरे पावना। आज हरि आए, इतने में ही विदुर जी आए। इतने में ही विधुर जी आए। हारे खोटे वचन सुनाए। सारे खोटे वचन सुनाए। छिलका देते श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देते श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माही। कहाँ गवाई भावना। आज हरि आए, विधुरे घरे पावना। आज हरि आए, विधुरे घरे पावना। आज हरि आए, केला लिए विदुर कर्माही। केला लिए विधुरे घर माही। लागे शुचि में स्थान गवाई। लागे शुचि में स्थान खवाई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुरी
स्वाद अब नाहिना। आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए। बासी खूशी रूखे सूखे, बासी खुशी रूखे सूखे, तो विदुरी जी स्वाद भूखे। हम तो विदुरी जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी। शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन माने बढ़ावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए। विदुर जी महाराज ने देखा कि उनकी प्राण प्रिया विदुरानी जी गोविंद को छिलके खिला रही है। आते से उनको डांटा, ये तुम क्या कर रही? कितने दिन की तुम्हारी मन की भावना को पूर्ण करने के लिए साक्षात ठाकुर जी हमारे घर पधारे और तुम ये क्या खिला रही? इसलिए तुम्हें नहीं करना चाहिए। और उन्होंने उनके हाथ से केले के छिलकों को ले लिया और उसके बाद में वे जो फलाहार और जो मिष्ठान लेकर के आए थे उनको उनको खिलाने की चेष्टा करने लगे। तो गोविंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बात बताएं विदुर जी, कि वो जो सुख विदुरानी जी केले के छिलकों में मिल रहा था वो सुख तो यहां पर नहीं। भैया रख दो, यहां रख दो, जहां कह रहे हैं वही रख दो तुम। हाँ, जहां कह रहे हैं वही लाओ, लाओ मुझे दे दो। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उस सुख की प्राप्ति जो विदुरानी के केले के छिलकों में मिल रहा था वो इसमें नहीं। ये बात उन भक्तों के लिए है जो भक्त अर्थ संपन्न नहीं है। तो ठाकुर जी नहीं कहते कि तुम मेरे पास में 56 के व्यंजन लाओ। ठाकुर जी नहीं कहते कि तुम चांदी और सोने के बर्तनों में तुम मुझे भोग लगाओ। केवट ठाकुर जी के चरण पखारने गया तो कोई सोने और चांदी की थाली नहीं ले गया था, पानी कठौता भर ले आवा। उसने यही प्रेरणा दुनिया को शिक्षा दी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सोने और चांदी के पात्रों की नहीं, पात्रता की आवश्यकता है। और जब वो पात्रता तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तो तुम्हारे पात्र चाहे मिट्टी के रहें चाहे पत्तल के रहें उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान उसी को खाने के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार है। गोविंद के चले जाने के बाद में महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से पूछा कि भरी हुई सभा में गोविंद क्या कह करके गए, मुझे कुछ समझ में आया नहीं। विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं। विदुर जी के ज्ञान को अगर आपको देखना है ना तो जैसे भगवद गीता श्रीमद् महापुराण के जैसे श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व से है, उसी तरह से विदुर जी का भी एक विदुर गीता भी है। कितना अद्भुत ज्ञान उन्होंने धृतराष्ट्र को दिया है, आप कभी उसको पढ़ना। पर बड़ी गजब की बात है कि गीता भी उसी को सुनाई गई है, उसी धृतराष्ट्र को, अंधे धृतराष्ट्र को, और ये विदुर नीति भी उसी अंधे धृतराष्ट्र को सुनाई गई है। धृतराष्ट्र का अर्थ जानते हैं आप? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। धृतम राष्ट्रम येन सा धृतराष्ट्र, जिसने माया मोह अज्ञान में, ये आंखें तो खुली हुई हैं, इनको ज्ञानी नहीं कहते, ये आंखों का खुलना नहीं है। आंखों का खुलना तो प्रज्ञा के नेत्र खुल जाए, दिमाग के नेत्र खुल जाए। दो आंखों के खुले होने के बावजूद भी व्यक्ति अंधा होता है।
इसलिए उन्होंने कहा कि जिसने मोह और ममता के कारण जिसकी आंखें बंद हो गई, अंधा है और राष्ट्र की कुर्सी को इतनी मजबूती के साथ में पकड़ रखा है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता, धृतराष्ट्र। धृत माने जकड़ लिया उसने राष्ट्र को, कुर्सी को पकड़ लिया। अब देखो जहां धृतराष्ट्र का शासन होगा वहां उसके आगे आने वाले उत्तराधिकारी कैसे होंगे? दुर्योधन। एक बात आपको बता दें, दुर्योधन का नाम माँ बाप ने नहीं रखा था। दुर्योधन, माँ बाप कहीं ऐसा नाम रखते हैं? दुर्योधन, दुर्योधन माने दूषित बुद्धि। कोई माँ बाप अपने बच्चे का ऐसा नाम रखेगा? ये नाम नहीं रखा था। तुम्हारे माँ बाप कितने ही अच्छा नाम रख दें, आंखों के अंधे नाम नैन सुख, तो उससे थोड़ी होगा कि कोई आंखों का अंधा हो और माता पिता उसको सुख देने के लिए नैन सुख जी महाराज पधार रहे, तो लोग प्रज्ञ चक्षु कहेंगे। उससे ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसका नाम दुर्योधन नहीं, श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है आगे 10वें स्कंद में, जहां यज्ञ हुआ है, धनाध्यक्षो सुयोधना, सुयोधन नाम रखा था। पर उसके कर्म दूषित थे, इसलिए आने वाले लोगों ने, प्रज्ञावान लोगों ने उसका नाम दुर्योधन कहकर के पुकारा। रावण के नाम बहुत थे लेकिन प्रसिद्ध रावण ही हुआ। रावण तीर्थ सा रावणा, जो दुनिया ने अत्याचार अनाचार से रुला दिया, लोगों ने उसे रावण कहकर के ही पुकारा। दशग्रीव, दशकंठ, तमाम नाम थे उसके, कोई नाम नहीं पुकारे गए। रावण कहकर के, जो तुम कर्म करते हो वो आज नहीं तो कल उजागर होने ही वाला है, और इसलिए उसका नाम रावण कहकर के ही पुकारा गया। धनाध्यक्ष सुयोधन, तो उसका बेटा है दुर्योधन। अंधा हो राष्ट्र का राजा और उसका उत्तराधिकारी हो दुर्योधन, तो उसका शासन कैसा होगा? दुशासन। दुशासन मतलब दूषित शासन होगा। और जहां राजा धृतराष्ट्र अंधा, धृतराष्ट्र अनुशासक दुर्योधन, शासन दुशासन, वहां पर द्रौपदी रूपी भारतीय संस्कृति का चीरहरण नहीं होगा तो और क्या होगा? बहुत प्रकार से विदुर जी ने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा कहा गया है कि अगर विश्व की रक्षा करने के लिए अगर एक छोटा मोटा राष्ट्र घातक बनता हो तो उस राष्ट्र को समाप्त कर देना चाहिए, और एक राष्ट्र को अगर कोई एक व्यक्ति समाप्त करने पर तुला हो तो उस व्यक्ति को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। अभी वो इतना शब्द बोल ही रहे थे, उसी समय दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा ये मेरी टुकड़ों पर पलने वाले की इतनी हिम्मत, ये हमारे पिताजी को हमारे विपरीत बहका रहा है, हमारे लिए कलयुग बता रहा है कि कलयुग आ गया है आपके जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा, तत्काल उन्होंने फटकारा के ए नवत्रोपजवाय जीवम दास्या सुतम यदि वलिने उपष्टा, जो हमारे टुकड़ों पर पलने वाला है, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में बैठ करके हमको कलयुग कहे। इसलिए उन्होंने कहा कि तत्काल इसको तस्मिन् प्रतिपा परकृत्य आस्ते निर्वासिता मासु पुराच्छसाना, इसको तत्काल इसको नगर से निकाल दो। और ये सब शब्द दूषित शब्द, कठोर शब्द, अपमानजनक शब्द दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने कहे, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक भी शब्द नहीं बोला कि दुर्योधन ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, एक भी शब्द। ये बहुत बड़ा अपमानजनक शब्द था। बहुत दुख लगा विदुर जी को, और सब कुछ राजपाट वैभव त्याग करके वो जंगल में चले गए। वहां पर उनकी उद्धव जी से मुलाकात हुई प्रभास क्षेत्र के बाद। उद्धव जी से मिलने के बाद में उन्होंने बताया कि भगवान प्रभास क्षेत्र को चले गए। उद्धव जी ने बताया। विदुर जी बहुत विलक विलक करके रोए। उस समय पर विदुर जी ने पूछा कि जिस समय नंदनंदन श्याम सुंदर धरा धाम की लीला समावरण करके जब गौलोक धाम को जा रहे थे, क्या मुझे भी याद किया था? उद्धव जी ने कहा कि उस समय गोविंद ने 11वें स्कंद का जो तत्वोपदेश है वो दिया था, और उस समय मैं तो सुन ही रहा था, मेरे साथ साथ में मैत्रेय ऋषि और वहां पर थे, और ठाकुर जी ने स्वधाम गमन रथ पर विमानारूढ़ होने के पहले पहले मैत्रेय ऋषि के सामने, हमारे सामने उन्होंने आपको याद किया था। मैत्रेय ऋषि कहा कि मेरे वियोग में तड़पते हुए विदुर जब आपके पास आए तो मैंने जो उपदेश आपको अभी दिया है वो आप विदुर जी को सुना देना।
उद्धव जी से कहा आप ही सुना दो। उद्धव जी ने कहा कि जो परमात्मा के वियोग में डूबा हुआ साधक होता है वो प्रवचन भी नहीं कर सकता। मेरा गला रुंधा हुआ है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या ना मेधया ना बहुधा श्रुतेन। इसलिए अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है। और तब विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास में गए हैं। मैत्रेय ऋषि के पास में बहुत लंबा उनका संवाद हुआ है। समय इतना नहीं है, कथा बहुत आगे है। संक्षिप्तता में आपको एक बात बता दें, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न विदुर जी ने पूछा है मैत्रेय ऋषि कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। संसार का प्रत्येक प्राणी दिन रात भाग रहा है। आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, कितनी ओवरटेक करते हुए लोग भाग रहे हैं। अगर आपका घर किसी चौराहे के पास हो तो रात को 12 बजे आप आ जाओ, चौराहे पर खड़े हो जाओ, लोग आपको भागते हुए नजर आएंगे। रेलवे स्टेशन पर देखो तो रेलवे स्टेशन भरे हुए हैं, बस स्टैंड पर जाओ तो बस स्टैंड भरे हुए हैं, एयरपोर्ट पर जाओ तो एयरपोर्ट भी भरे हुए हैं। आदमी भाग रहा है बिस्तर बोरिया लेकर के, जा कहां रहा है, कहां भाग रहा है? दिन रात की दौड़ केवल इसके लिए है कि उसे सुख मिले।